हवस भी नहीं रहता है। इसके अंदर इंसान की आँखें दीदे घूरने की शक्ल में रह जाते हैं अक्सर, और एक जगह पे टिकता नहीं, यहाँ पे तो थोड़ी देर वहाँ से यहाँ, उसको कोई मिजाज मुस्तकिर नहीं रहता, कोई अहमियत नहीं रहती, कपड़े मैले या साफ ठीक है नहीं है, उसको अपने मंजर का, बालों का, साफ सफाइयत का कोई एहतमाम नहीं रहता है। फिर बातचीत में भी महसूस होता है कि अब नॉर्मल शख्स है ये, जो एक कह रहा है तो दूसरे टॉपिक में चला जाता है, फिर तीसरे, फिर चौथे, कोई मुस्तकिल मिजाज नहीं रहता है। और इसके अलामात में ये भी है कि ये शख्स अक्सर अपने घर को छोड़कर कोई लापता गैर मामूल जगह पर चले जाता है, अक्सर कब्रस्तान और ये जगह या वीरान जगहों पे जाकर बैठ जाता है, सो जाता है, कभी लापता भी हो जाते हैं। ऐसे हालात में इसको कहते हैं सिहरुल जुनून, जो इंसान को पूरे दिमाग के ऊपर हावी होकर, मगर ये जादू जब भी होती है, उसके सिम्टम्स जो जिक्र किए, उसके बाद चंद मराहिल के बाद, 1 साल 2 साल के बाद फिर ये मराहिल आते हैं। जरूरी नहीं है कि जादू होते ही 1 मिनट में ये चीज हो जाए, नहीं। इंसान जब महसूस करता है कोई तकलीफ है तो अल्लाह की बंदगी में और ज्यादा और दुआ के तरफ हो जाए तो उसका कोई असर नहीं होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और जादू के तोड़ के आयत भी जो हम कल इंशाअल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाअल्लाह, उसके अंदर भी आपको बहुत बड़ी रहनुमाई और मदद मिल सकती है इंशाअल्लाह। तो ऐसे जगहों पर जाकर ये शख्स परेशान हो जाता है और दूसरों को भी परेशान करता है। फिर चौथे किस्म की जादू इंसान को सुस्त और काहिल कर देती है। इंसान बार बार नींद का गलबा उसको रहता है, सोने की आदत हो जाती है, अहम कामों से लापरवाही करते हुए ज़्यादा सुस्ती और काहिली महसूस होती है, और उसमें काफ़ी महसूस होता है कि ये शख्स लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करता, इसको सर में दर्द ज़्यादा होते रहता है, और अपने आप में तन्हा तन्हा बैठना ज़्यादा पसंद करता है, और जहन हमेशा मुंतशिर रहता है, ख्यालात बहुत से आते जाते रहते हैं। नंबर 5 में एक किस्म की जादू है जो आदि इंसान को भी ऐसा महसूस होता, वो सिम्टम्स जो शुरू में पेश किए उसके कुछ सिम्टम्स भी रहते हैं, मगर इसमें मखसूस ये होता है कि इंसान को आवाज़ आते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई पुकारते रहता है, कभी उसको आवाज़ आते है कि कोई लोग बात कर रहे हैं उसके ही बारे में, कभी कोई उसको गाली गलौज भी कर सुना देते हैं, तो वो आवाज़ दूसरे सुनते नहीं मगर वही शख्स को बार बार सुने आता है, और उसको दिमाग में इस तरीके से यही होता है कि ये चीज़ बार बार महसूस हो रही है। कभी उसको हकीकत में भी कोई दिखते हैं मगर वो हकीकत नहीं रहती है, कभी नज़र आता है कि कोई है, कभी तस्वीरें चेहरों के दीवारों पे, सामने बिस्तर पे, कभी सो रहे हैं तो कोई बाजू महसूस होते हैं, कभी काम कर रहे हैं तो कोई झलक गुजरना के महसूस होता है। हकीकत में ये जिनका असर जो ये जादू से आता है उसके यही अमाल होते हैं ताकि इंसान का दिमाग को सुकून पे नहीं रखे, उसको टार्चर इस तरीके से करते हैं। और अक्सर ये शख्स अपने ख्वाबों में देखता है कि जानवर उसके पीछा करते हैं और हमेशा भागते दौड़ते रहता है ख्वाब में। फिर नंबर 7 में एक जादू है जिसको सिहरुल मरद कहते हैं, बीमारी हो जाती है, और बीमारी सिर्फ बुखार नहीं, बीमारी मतलब कुछ हाथ पैर माजूर हो जाना, हाथ की उठाने की या हरकत की बराबर हैसियत नहीं रहती है, और कभी फीड्स की तरह अकड़ जाते हैं हाथ पैर, और कभी एक जिस्म के उज़ू के हिस्सों पे हरकत नहीं होना, पैरालिसिस हाफ हो जाना, या पूरे का पूरा जिस्म इस तरह हो जाना, ऐसे भी कुछ उमूर होते हैं। जबकि हम ये बोलते हैं कि मेडिकली हैसियत से पहले चेकअप और उसका ट्रीटमेंट और मेडिसिन ही देख लेना चाहिए। फिर अगर ऐसे मसाइल उसके साथ दूसरे सिम्टम्स जो शुरू में जिक्र करे वो भी हो रहे हैं तो इंसान को डाउट रहता है कि इस चीज़ की वजह से इंसान बिस्तर पर आ गया है, और इसका इलाज मौजूद है। कई ऐसे हालात भी दवाखाने में, मुस्तशफ़ा आसिर में भी शेख एक जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर एक पेशेंट को डॉक्टर ने लिख दिया है उसकी रिपोर्ट में, ये ऑपरेशन या बगैर ऑपरेशन के भी ठीक होने की गुंजाइश, इम्कान नहीं। तो शेख को पढ़ने के लिए वहाँ बुलाए, 3 दिन पढ़ाई किए, उसको सहर के आयात और ये चीज़ें, वो शख्स चलने फिरने लगा। वहाँ के डॉक्टर कहने लगे आप लोग हमारी बेइज्जती करने आए, तो पेशेंट को वहाँ ले जाकर इलाज करना था। मगर हकीकत में ये है कि अल्लाह ताला का फैसला अल्लाह ताला ही करता है। बंदा जितना एतमाद और ईमान अल्लाह के ऊपर यकीन रखता है, भरोसा करता है, उतना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए अपने किताब से और कलाम से और उसके दिल में जो तवक्कुल है उसका सिला और उसका इनाम देता है। हालांकि पेशेंट हमेशा का हो गया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कलाम से और कुछ चीज़ों से रब्बुल आलमीन ने शफा आसान कर दिया। डॉक्टरों का फैसला फाइनल नहीं है, याद रखिए बात, और किसी का भी फैसला फाइनल नहीं है जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। फिर इसके साथ 8 नंबर पे जो कि जादू होती है कि
बच्चियों के रिश्तों में रुकावट, और ये बच्चों के रिश्तों में भी रुकावट होती है, सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं। और अक्सर ये वाक़ात मेरे सामने हज़ारों केसेस में तकरीबन यही बात आई, यानी जो बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे थे, जबकि बच्ची में कोई कमी नहीं, पढ़ाई लिखाई, खूबसूरती, ख़ानदान, हर चीज़ से माशाअल्लाह है, मगर रिश्ते आते हैं, बातचीत होती है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ दिन बाद वो मसला ख़त्म हो जाता है। बात क्या है किसी को पता नहीं। और इसके वजह हमेशा अक्सर जो लोग करते हैं कि वो लोग एक रिश्ता बच्ची को प्रपोजल देते हैं अपने बेटे के लिए, मगर बच्ची वाले जब दरियाफ्त करते हैं तो देखते हैं कि ये बच्चा दीन से या अखलाक से कुछ आयब मायूब है, तो बोलते हैं नहीं भाई हम नहीं देंगे हमारी बच्ची को यहाँ पर। तो ये लोग के दिल में एक गुस्सा और रिवेंज लेने के लिए एक इक़दाम होता है, जिस रिवेंज में जाकर अपना ईमान बेच देते हैं और कहते हैं कि बच्ची का रिश्ता रुक जाना चाहिए ताकि ये लोग ज़िंदगी भर पछताते रहे कि हमारे बच्चे को क्यों नहीं दिए। आज ये मौजूद है, ये कोई बाहर के किस्से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के वाक़ात बता रहा हूँ मैं। और इसकी वजह से 5 मेन सिम्टम्स है, अलामात है। सर का दर्द बहुत होता है, बार बार गोलियां और दवाएं लेने के बावजूद भी। नंबर 2, जिस्म में कुछ कमज़ोरी और हाथ पैर में थरथरी कभी खुद ब खुद होती है। नंबर 3, सांस में और सीने में कभी कुछ चीज़ यानी टाइट करे जैसा तकलीफ़ महसूस होती है, ख़ासतौर से इवनिंग के वक्त। नंबर 4, बैक पेन काफ़ी रहता है और बाला भी झड़ते हैं ये मोमेंट में। नंबर 5 के इस शख्स जिसके ऊपर ये रुकावट डाले गई, ये बच्ची या बच्चा, इसके रिश्ते के वक्त कोई आ रहे हैं देख रहे हैं तो चेहरा भी बदल जाता है, फेर कम हो जाता है और एकदम खींचा जाता है, अजीब अजीब चीज़ होती है और लोग यकीन भी नहीं कर सकते कि ये चेहरा इसी का है। तो ऐसे ये मेन 5 अलामत है, और भी 5 अलामत दूसरे भी है मगर ये मेन है।